हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। आईडी जो है वो दोनों की है, रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये भी है। आप कह रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं 35 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं 45 वर्षों से सीख रहा हूं, तो दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने यही करना है कि पॉइंट को समझना है, पॉइंट को समझना है। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों को ना, छोटी बात आदत हो जाती है, हमें हैबिट हो जाती है। वी आर हैबिचुअल, हमें हैबिचुअल हो जाते हैं, हम आदी हो जाते हैं किसी भी चीज के। जैसे आदत है कि हमने अगर जरा सा समझ नहीं आया तो वीडियो उठा के आगे बढ़ा दिया, स्क्रॉल कर दिया उसको, समझ तो नहीं आ रहा। अरे भाई, समझ तब आएगा जब आप समझोगे, उसे लगातार उसको समझोगे, क्लियर करोगे। अब जैसे इट रिमाइंड्स मी, मुझे याद आता है कि जब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था पहले, 80 से पहले, 80 से पहले, 1980 से पहले सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था और एक आधी चैनल होता था, सिर्फ एक आध चैनल होता, दिल्ली दूरदर्शन वगैरह चैनल होते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि न्यूज आ जाती थी बीच में टाइम के हिसाब से, फिल्म के अंदर या कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर, या तो उसमें क्या होता था कि एक आवाज मेरे को आती थी, बंद करो भाई, समझ तो आ नहीं रहा भाई। और मैं बंद नहीं करता था, मैं नहीं बंद करता था भाई। मैं उसे देखता था कि अगर हम उसे बंद कर दिया तो समझ आएगा कहां से। अगर एक बच्चा रो रहा है तो सारे उसको छोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन मां नहीं छोड़ के भाग जाती, तो उसे समझ आने लग जाता है कि इस रोने का मतलब क्या है, ये बच्चा क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। सिर्फ मां को सबसे ज्यादा समझ आता है, क्योंकि मां उसके साथ रेगुलर रह पाती है, सबसे ज्यादा वो टाइम बिताती है, सबसे ज्यादा टाइम बिताती है ना। इस वजह से क्या होता है, मां को सबसे ज्यादा पता होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या आ रही है। बस फिर क्या है, उसी तरह से जैसे मैंने न्यूज नहीं छोड़ी, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, व्हाट आई फेल्ट, मुझे क्या महसूस हुआ कि मुझे दो ही चीजें समझ आती थी, दो चीजें समझ आती थी। गैस करो, गुड इवनिंग, गुड नाइट। यानी कि जब मैं इंग्लिश सुनता था, न्यूज सुनता था, तो गुड इवनिंग गुड नाइट समझ आता था, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब आप सुनते हैं तो ज्यादातर चीजें समझ आती है ना, क्योंकि सुनते रहे, मिस नहीं किया। तो किसी भी चीज के अंदर अगर आपने घुसना है तो भैया ढंग से घुसो। ये नहीं कि जरा सा समझ नहीं आया तो उस गुरु को छोड़ दिया, उस क्लास को छोड़ दिया, उस लेसन को छोड़ दिया, वीडियो बदल दी, ऐसे नहीं चलेगा। एक चीज को आप डीपली डीपली घुस जाओ उसके अंदर, और इतना घुस जाओ उसके अंदर कि सबको लगे कि यार लो जी दूसरा आ गया, ये दूसरा परदेसी आ गया, लो जी दूसरा कबीर साहब आ गए, दूसरे ओशो साहब आ गए, तो ये दूसरा आ गया। ऐसे अगर लग जाए और लोग हमें पागल कहने लग जाए, तो समझ जाओ कि हम सही ट्रैक पे हैं, सही ट्रैक पे हैं। ये है ट्रैक। तो मैं तो किसी भी पॉइंट पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो आज का पॉइंट है वो यही है कि अगर हमारे को कोई भी लेसन क्लियर नहीं है तो उस लेसन के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना है, ज्यादा क्लियर करना है। अब आज का लेसन है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें एक और बात याद आती है। एक और बात क्या है, कहता है आपको अगर, कहता है फाइंड आउट योर वीक लिंक्स एंड एक्ट नाउ। अपने जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाओ। अब पता लगाओ कि आप कमजोरी क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, वर्ड्स में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है, उस पर आप एक्शन लो। पता लगाओ, पहले पता लगाओ कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर उस पर एक्शन ले लो। हो गया ना काम, बिल्कुल हो गया काम। फाइंड आउट योर वीक लिंक्स एंड एक्ट नाउ। कमजोरियों का पता लगाओ और काम करना शुरू। और बल्ले बल्ले उसी पे काम करो। हम क्या करते हैं, बच्चों की आदत के हिसाब से जो हमें समझ आती है, जो स्टोरी अच्छी लगती है, हम उसी को पढ़ते रहते हैं। जो लैंग्वेज हमें अच्छी लगती है उसी को पढ़ते रहते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो लिखना अच्छा लगता है, ड्राइंग अच्छी लगती है, ड्राइंग करते रहते हैं। और जो लेसन हमें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जहां प्रॉब्लम है उस पर काम करते ही नहीं। फिर वो चीज सॉल्व कैसे होगी? अगर आपको सॉल्व नहीं करनी है तो एक अलग बात है,
लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करना है, उसको समझना है, उसको क्लियर करना है, तो यू हैव टू वर्क, वी हैव टू वर्क। हमें काम करना ही पड़ेगा और काम करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑल राइट। कितने लोग एक्सपर्ट हैं? देखो, हम बड़े बड़े संत महात्माओं जितने तो एक्सपर्ट हो नहीं सकते कि हम अपना काम करना छोड़ दें। अगर कोई एक बहुत बड़ा टीचर बन गया है, बहुत बड़ा ऐसा जो हर बार गोल्ड मेडल जीतता है, तो क्या हम फाइट करना ही छोड़ दें कि यार वो आ गया, अब हम जीत भी नहीं सकते? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे से, अपने आप से है। और कंपटीशन ये है कि अगर जब मुझे नहीं आता, अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रॉब्लम है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस को जब तक मैं करूंगा, क्लियर नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। है ना, मूवी देखी ना, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक तब तक छोड़ेगा नहीं, है ना। तो इसलिए जब तक ये चीज क्लियर ना हो, उसके पीछे पड़े रहो और जबरदस्त तरीके से पड़े रहो। अच्छा, हम बात कर रहे थे कंटिन्यूस टेंस की। जहां टाइम आ गया, सुबह से, शाम से, दोपहर से, आधे घंटे से, कई दिनों से, महीनों से, बचपन से, अगर ये आ गया तो समझ जाओ आपने लगाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर टाइम नहीं है तो आपने लगाना है कंटिन्यूअस। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, रियल में तो सीख ही रहा हूं। मेरे को 75 से 1975 से मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। मुझे अभी नहीं आती, मुझे आती नहीं। मुझे कहां आती है? 45 साल हो गए हैं रगड़ते रगड़ते अपने आप को, सीखते सीखते। कभी एक वर्ड सीखा, कभी 2 वर्ड सीखे, कभी ज्यादा वर्ड सीखे। लेकिन मैं कैसे कह सकता हूं हाई कहना ऐसे ही कि भाई मुझे सब आता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, मैं 45 वर्षों से सीख रहा हूं, तो परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया। आई हैव बीन लर्निंग फॉर 45 ईयर्स। फॉर 45 ईयर्स। यहां पे 45 ईयर्स क्या है? 45 वर्ष। कौन से 45 वर्ष? ये तो क्लियर नहीं है ना। हाँ, अगर मैं कहता हूं मैं 1975 से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो एक 75 एक ही है सिर्फ। 45 कोई से भी हो सकते हैं। इस साल, इस जन्म वाले, पिछले जन्म वाले, कौन से जन्म वाले, कोई क्लियर नहीं है कौन से जन्म, कौन से वाले 45 वर्ष। लेकिन अगर 1975 बोला है तो 1975 एक ही है, बस एक ही है। और जो एक ही है वो परफेक्ट है, एक ही है, डेफिनेट है, एक ही है। तो उसके साथ सिंस आएगा, सिंस 1975। और अगर 45 वर्ष लगाए हैं तो सिर्फ हमने लगाना है फॉर 45 ईयर्स। फॉर 45 ईयर्स। तो इसलिए ध्यान रखो। अगर हमने कहना है मॉर्निंग, मॉर्निंग तो एक ही होती है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ओके, सिंस आफ्टरनून, वो तो एक ही है। मैं यही कह रहा हूं, दिस आई हैव बीन वेटिंग सिंस आफ्टरनून। दोपहर से इंतजार कर रहा हूं यार तेरा। इट मीन्स आज दोपहर से। अब दोपहर को ये नहीं कह सकते कि 15 दोपहर से कर रहा हूं, 20 दोपहर से कर रहा हूं, तो फिर तो कंफ्यूजन रह जाएगा। और जहां कंफ्यूजिंग हो, जहां कंफ्यूजन पैदा करे, तो वो तो फिर आपका फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा। ऑलराइट, तो आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है दोस्तों, बस सिंपल सा यही करना है कि आपने सेंटेंसेस को समझना है। कहते हैं अगर आप सीखना चाहते हो तो समझो, रटो मत। रट्टा मारोगे तो 3 इडियट्स वाली कहानी बन जाएगी, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत मामला गड़बड़ है भाई, है ना। तो सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आप कहते हो कि मैं आधे घंटे से बैठा हूं। आधा घंटा पर्टिकुलर नहीं है, आधा घंटा जो भी टाइमिंग इस तरह से है, काउंटिंग है, वो पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन ओ क्लॉक है, AM है, PM है। सर मैं 9 बजे से बैठा हूं, 9:30 से बैठा हूं, 8:45 से इंतजार कर रहा हूं, तो वो एक AM PM ओ क्लॉक अगर चल रहा है तो हमारे को क्या लगाना है, सिंस। AM PM ओ क्लॉक, मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी, विंटर समर, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, माई बर्थडे योर बर्थडे। अगर ये लग रखा है तो हमें लगाना है सिंस। और फॉर लगाना है, आप जब लगा रहे हैं आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 महीना, 1 दिन, 1 हफ्ता, फॉर ए वीक,
फॉर अ फोर्टनाइट. व्हाट इज फोर्टनाइट? फोर्टनाइट मीन्स पखवाड़ा, मीन्स 15 days, 2 weeks. अ पीरियड ऑफ 2 weeks. 2 सप्ताह के समय को हम बोलेंगे अ फोर्टनाइट. अ फोर्टनाइट. जब हम फोर्टनाइट की बात करेंगे तो आपका ये आ जाएगा फॉर अ फोर्टनाइट. ओके. पखवाड़ा. पखवाड़ा हिंदी में बोलते हैं पखवाड़ा और इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टनाइट. ये 14 नाइट का शॉर्ट है. 14 नाइट्स, 14 नाइट्स हैं, रातें हैं, जिसमें 2 हफ्तों की रातें हैं, उसको बोलते हैं फोर्टनाइट. जहां ये फोर्टनाइट आता है आपको एक पखवाड़ा लगाना है, फोर्टनाइट लगाना है. तो आप इस तरह से हमें लगाना है. ओके. और उसी तरह से अगर मान लो कि पर्टिकुलर डे एनिवर्सरी है कोई, सिंस द फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड तो एक ही था, आपकी जिंदगी का जो पहला पीरियड था, फर्स्ट डे था, फर्स्ट पीरियड था, वो तो जिंदगी का पहला ही है, एक ही. आपको पता है पहला दिन कौन सा था? ऑलराइट. दिवाली, होली, दशहरा. तो आपको उसको लगाना है सिंस दशहरा. सिंस दिवाली में कह रहा हूं, मैं दिवाली से कह रहा हूं तेरे को मान जा. मैं दिवाली से समझा रहा हूं, इस होली से समझा रहा हूं तेरे को कि मान जा भैया, क्योंकि नाम है, नेमिंग है, नेमिंग. जहां नाम आ गया, जहां नाम आ गया, नाम, नेम आ गया, पर्टिकुलर आ गया, कोई पर्टिकुलर आ गया, कोई खास आ गया. ओके. तो वो भी आपका सेंस है. इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है. कोई ऐसा कुछ होता नहीं है. दरअसल क्या होता है, हमारी आदत नहीं है, टिकने की आदत नहीं है. टिकने की आदत जिसकी होती है ना, वो टिकेगा. जो एक चीज में एक्सपर्ट बन गया, एक चीज में हीरो बन गया, जिसने एक काम को अच्छा कर लिया, वो दूसरा काम भी अच्छा कर सकता है. और जिसे भागने की, क्विटिंग की आदत हो गई, क्विटिंग जो हम पहले सीख चुके हैं, अ क्विटर नेवर विंस, अ विनर नेवर क्विट्स. अ क्विटर नेवर विंस, अ विनर नेवर क्विट्स. जो छोड़ के भागता है ना, वो कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं, वहां तक पहुंचा ही नहीं. और जो भाग जाता है छोड़ के, वो कैसे पहुंचेगा फाइनल पे? और जिसकी आदत है टिकने की, वो तो हमेशा विनर ही बनेगा, क्योंकि ज्यादातर भाग जाएंगे और वो टिका रह जाएगा. मान लो कि कोई लाइन लगी हुई है और आप सबसे पीछे, और आपको टिकने की आदत है, तो एक टाइम आएगा कि आप सबसे आगे, फिर विंडो पे आप ही होंगे. और अगर हम भाग गए तो विंडो पे जिंदगी भर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम भाग गए, बीच में छोड़ दिया. तो इसी तरह से ट्राई करो दोस्तों. और मेरा एक सिंपल आइडिया है कि 13 मिनट्स, 13 मिनट जरूर दो किसी चीज को समझने में. 13 मिनट. अगर बड़ा लंबा प्रोग्राम है 13 घंटे, और लंबा प्रोग्राम है, 13 प्रोजेक्ट है, 13 दिन, 13 हफ्ते, 13 महीने, 13 साल. उस मालिक का नाम लो 13. 13 ही है भाई सब कुछ. मैं तो ये समझता हूं 13 ही है सब कुछ. 13 लेके, नाम लेके उसका डट जाओ. कम से कम 13 मिनट दो समझने में, और ज्यादा लग जाए तो 13 साल दे दो उसको. आप एक्सपर्ट बनेंगे, आप उस चीज के मास्टर हो जाएंगे. और बी मास्टर, यू विल हैव ए ग्रेट डिमांड. आप मास्टर हो जाओ, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी. बी मास्टर, यू विल हैव ए ग्रेट डिमांड. थैंक यू. ये था सिंस फॉर. अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो देखेंगे, डिस्कस करेंगे. बाय.